वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का अहम इजलास हुआ। तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट कराने का फैसला। बंदिश का फैसला तालीमी इदारों में कोरोना केसेस देखने के बाद किया जाएगा। NCOC इजलास में SOPs के निफाज और वैक्सीनेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। इजलास में मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान, सूबाई वज़राए तालीम व सेहत समेत दीगर हुक्काम की भी वर्चुअल शिरकत की। कोरोना के इलाज के लिए चीनी दवा की कामयाब ट्रायल की तकमील की जामे कराची में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नोंग रोंग और चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर मोइनुल हक की ऑनलाइन शिरकत हुई है, जबकि कोरोना के दवा से मुतल्लिक तकरीब में वाइस चांसलर जामे कराची डॉक्टर खालिद इराकी और प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल चौधरी मौजूद थे। तकरीब में टास्क फोर्स बढ़ाए साइंस व टेक्नोलॉजी डॉक्टर अताउल रहमान ने भी ऑनलाइन शिरकत की है। शहर में जाबजा गैर कानूनी पार्किंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। पार्किंग माफिया शहरियों से ज़ायद फ़ीस वसूल करने में मसरूफ़ है। शहरियों ने गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। में गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज, सरकारी फीस से जायद वसूली पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। शहरियों से 10 रुपए सरकारी फीस की जगह 20 रुपए वसूल किए जाने लगे। ना देने की सूरत में पार्किंग माफिया के कारिंदे शहरियों से बदतमीजी भी करते हैं। शहरियों ने गैर कानूनी पार्किंग माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वो गाड़ी उठा के ले गए, फिर हमें बोले 150 दो, अपना नंबर ऐसे पूरा खानदान के ना मैं सब ले रहे हैं नंबर। उसके साथ तो बदतमीजी की जाएगी। अगर वो वैसे खड़ी कर जाएगा ट्रैफिक पुलिस वाले ले जाएंगे। 200 रुपया फ़ाइन कहाँ से देगा? गरीब आदमी तो वैसे ही पीस रहा है। तो ये तो जिम्मेदारी ऊपर से लेके नीचे तक जिम्मेदारी कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, इंतजामिया भी तैयार नहीं है। हालांकि मैं टैक्स देता हूँ, अगर मैं पार्किंग की फीस दे रहा हूँ तो उसमें भी मैं टैक्स दे रहा हूँ, उसके बाद भी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा इक़दाम है। वाज़ेह रहे कि शहर में गैर कानूनी पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई का हुक्म दे रखा है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जुनैद फिरोज, सिटी 21। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के रहनुमाओं ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को महंगाई के मुतरादिफ करार दे दिया। साथ ही मुतालिबा किया कि हुकूमत शहरियों और ताजिरों को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी फराहम करे। सरबरा ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को महंगाई के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई की शरह में 15% इजाफा हुआ है। और सेल टैक्स भी है जो है वो पेट्रोल की मसनूआत के ऊपर कम से कम कर दे और साथ साथ जो है इस पर सब्सिडी देने की तरफ जाए ताकि आवाम को जो है सही तरीके से रिलीफ मिल सके। पुराने दौरों में 90s से पहले हमेशा फ्यूल की प्राइसेस पे सब्सिडी हुकूमत देती थी जो कि डायरेक्ट आवाम पे पहुंचती है। इस वक्त भी ज़रूरत यह है कि अगर हुकूमत ने महंगाई पे काबू पाना है और अपनी मईशत को सही तरह चलाना है तो पेट्रोल की कीमतें कम करनी पड़ेंगी। इसके अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं। शर्जील गोपलानी ने कहा है कि आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, साथ ही ताजिर बरादरी भी महंगाई से मुतासिर है। हुकूमत ताजिरों और शहरियों को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी दे। ये हुकूमत की नाअहली है। इस वक्त जो 17% जो है जो टैक्सेस इन्होंने लगाए वो तो अपनी जगह हैं। जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम ये लगाने जा रहे हैं जो कि आप देखिए कॉटेज इंडस्ट्रीज हमने एक चीज़ परचेज़ की, कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर सेल टैक्स नहीं है, लेकिन जब वो आपने रिटेल शॉप में जा रहा है तो आप 17% उसके ऊपर सेल टैक्स लगा देंगे तो आपकी हर चीज़ की कीमतें जो है वो बढ़ती जाएंगी। महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आने को तैयार है। हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो जो IMF की पॉलिसीज़ लेकर चल रही है इससे मुल्क में बेतहाशा गुर्बत में इजाफा होगा, बेतहाशा महंगाई में इजाफा होगा। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफा शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। शहर में दूध की सरकारी कीमत 120 रुपये फी लीटर मुकर्रर है, जबकि फ़रोख्त 140 रुपये में किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। ज़िला इंतज़ामिया दूध फरोशों के मन मानियों के आगे बेबस। दूध के सरकारी नर्ख से ज्यादा में फरोख्त जारी। शहर में दूध की सरकारी कीमत 120 रुपए फी लीटर है, जबकि फरोख्त 140 रुपए में किया जा रहा है। दही भी 200 रुपए फी किलो से जायद पर फरोख्त हो रहा है। दूध से बनने वाली अशिया भी मनमाने नरखों में फरोख्त की जा रही है, जबकि सरकारी कीमतों पर अमल दरामद के लिए प्राइस कंट्रोल की टीमें भी मुतहरिक नजर नहीं आ रही। वसीम इफ्तिकार, सिटी 21। अदालती महाज पर वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद गनी को कामयाबी। हलीम आदिल को शेख को इल्ज़ामात लगाना महंगा पड़ गया। हत्या के इज्जत के दावे के मुकदमे में हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्माए। अपोजिशन लीडर सिंध का सेहत जुर्म से इनकार। सैयद गनी कहते हैं बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए गए। इल्ज़ामात साबित न होने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
हलीम आदिल शेख सईद गनी के खिलाफ इल्जामात साबित न कर सके। अदालत ने अपोजिशन लीडर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। सूबाई वजीर सईद गनी की जानिब से अपोजिशन लीडर हलीम आदिल और समा टीवी के खिलाफ हितक इज्जत के 3 मुकदमात दायर किए गए थे। एडिशनल एंड सेशन कोर्ट में समाअत के दौरान मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार किया। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने कहा कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया। मेरे इल्म में बात आई तो स्पीकर सिंध असेंबली से इंक्वायरी की दरख्वास्त की। डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि मैं मंशियात फरोशों और कब्जा माफिया की सरपरस्ती करता हूँ। एक बेबुनियाद रिपोर्ट, मैं फिर कह रहा हूँ कि डॉक्टर रिजवान ने बिल्कुल उस रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि सईद गनी जो है वो कोई सरपरस्त है, वो मंशियात फरोशी करता है। पता नहीं कि अंग्रेज़ी मुझे नहीं पता कितनी आती है हलीम आदिल शेख को। जिसने भी उनको पढ़ के सुनाया है उसने तर्जुमा उनको गलत करके बताया है। तो जिन्होंने मेरे खिलाफ कहा, अली जैदी ने कहा, मैंने उस पर केस किया हुआ हाई कोर्ट में, वो उसके खिलाफ भी चल रहा है डेफेमेशन का केस। सईद गनी ने मजीद कहा कि अपोजिशन अवामी मसाइल के हल के बजाय सिर्फ एहतजाज कर रही है। जो अवाम के इश्यूज़ हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा। वो लोग जिन्होंने 350 अरब रुपये लोगों के ऊपर थोपे हैं, जिन्होंने पेट्रोल महंगा किया है, जिन्होंने बिजली महंगी की है, जिन्होंने सूबा सिंध के लोगों का गैस बंद कर दिया है, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम घोटकी से मार्च करके, वो जूते मारेंगे लोग इन्हें जिनके घरों में गैस नहीं आ रही। अल्लाह तो अल्लाह करे निकलें घोटकी से ये जुलूस लेके। समाज के दौरान निजी टीवी मुसलसल गैर हाजिर है, जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया है और मुताल्लिका SHO को निजी टीवी के हुक्काम को पेश करने के अहकामात दिए हैं। अदालत ने इस्तिगासा के गवाहान को 13 फरवरी को तलब कर लिया। पाक सरजमीन पार्टी ने भी 30 जनवरी को एहतजाज का ऐलान कर दिया है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पाकिस्तान चल नहीं रहा, वफाकी और सूबाई हुकूमतें दोनों नाकाम हैं। पाकिस्तान को IMF के हाथों गिरवी रख दिया गया है। शहर कायद में एहतजाजी सियासत जोर पकड़ने लगी। जमात इस्लामी, PTI, GDA और पीपल्स पार्टी के बाद PSP भी मैदान में आ गई। मुस्तफ़ा कमाल ने 30 जनवरी को तिब्बत सेंटर से वज़ीर आला हाउस रैली का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने सूबाई और वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और बोले, ये शहर में लसानी फसादात कराना चाहते हैं, इदारों को चाहिए कि इसको रोकें। 2001 का लोकल गवर्नमेंट का कानून लागू करो, तमाम इदारों को लोकल गवर्नमेंट के हवाले करो और उसके बाद मुज़ाकरात करो कि आगे इसको और सही कैसे करना है। ये हमारा मुतालबा है और ये हमारी बात है। मुस्तफ़ा कमाल ने सवाल उठाया कि सिंध को 10,242 अरब रुपए मिले, लेकिन कहाँ इस्तेमाल हुए। लेकिन ये बताओ कि ये 10,242 अरब रुपए तो और ये सारे इख्तियारात ये तो सिंध के सिंधी वजीर आला के पास आए हैं। उस इख्तियारात को उसने अपने सिंध के लोगों को वो कितना दिया है। PSP चेयरमैन ने मजीद कहा कि हुकूमत अपोजिशन और अपोजिशन हुकूमत को गिराने पर लगी है। पूरे सूबे के लोगों को दीवार से लगाया गया है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जुनैद फिरोज, सिटी 21। शहर में कल से सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने पेशगोई कर दी है। सरदार सरफराज कहते हैं मंगल से शहर में मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल होगा। कि जनवरी पूरा महीना ही सर्द रहता है तकरीबन सारे मुल्क में, तो कराची में भी असल में ये अगले 3-4 दिन कम हो जाएगी सर्दी। उसकी वजह ये है कि जो दोबारा से एक वेस्टर्ली वेव आ रही है उसमें बलूचिस्तान में ईरान के रास्ते से, तो उसके इन्फ्लुएंस में कराची में भी विंड फिर जो ठंडी हवाएं थी वह सब साइड हो जाएंगी और अब साउथ वेस्टर्ली विंड अगले 2-3 दिन चलने का इम्कान है। तो वही 16 से 18 के दरमियान मिनिमम टेम्परेचर और दिन का भी 24-25 तक जाएगा। हो सकता है किसी दिन 26 भी चला जाए। तो ये 3-4 दिन अगले हैं, फिर 22 या 23 से दोबारा से सर्दी की लहर आने का इम्कान है। इसलिए कि 18 से लेके 21 या 22 तक नॉर्थ साइड पे यानी पंजाब में, कश्मीर में, KP, GP उन इलाकों में अच्छी बारिश और बर्फ़बारी है पहाड़ों पर। तो वो सिलसिला जब ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान से आगे निकल जाएगा, तो फिर सर्दी की लहर आएगी। मिनी बजट के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। साल 2022 आवाम के लिए 2021 से ज़्यादा तकलीफदेह होगा। नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि मिनी बजट के मनफी असरात मुरत्तिब होंगे। मिनी बजट के आफ्टर शॉक्स साल 2022 आवाम के लिए 2021 से ज्यादा तकलीफदेह होगा। माहिरीन ने खबरदार कर दिया, हुकूमत का मिनी बजट महंगाई का नया सुनामी लाएगा। रवां साल तेल, गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता रहेगा। मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि वजीर खजाना ने तो मिनी बजट से कोई महंगाई न होने का दावा किया है, लेकिन हकीकत में अद्वियात समेत IMF की ईमा पर हर अशिया मजीद महंगी हो जाएंगी। तरमीम के बाद 300 अरब नहीं 500 अरब का बोझ पड़ेगा।
अरब रुपए के टैक्सेस ही नहीं है, इसमें हमने ये मुआहदे में ये चीज़ भी शामिल है कि हमने तकरीबन 500 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी की मद में वसूल करने हैं, जिसका मतलब ये है कि हर महीने 3-4 रुपए 5 रुपए जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ती जाएगी, जो कि तकरीबन 25 रुपए फ़ी लीटर तक जाएगी। यानी इंटरनेशनल मार्केट से अलग ये हमें 25 रुपए लीटर ये भी हमें बर्दाश्त करना है। 5 रुपए पर यूनिट बिजली की कीमत भी बढ़नी है, और ये चीज़ें जो हैं इसके साथ साथ और कई चीज़ें हैं जिसमें हमने उनके साथ मुआहदात किए हैं कि इन सारी चीज़ों में भी हम पब्लिक के ऊपर मज़ीद ये टैक्सेस लगाएंगे। मियां जाहिद हुसैन ने खबरदार किया कि रवां साल सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम, अफरात ज़र और रुपए की बेकदरी के नए रिकॉर्ड बनेंगे। पब्लिक सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इसमें हम तकरीबन 600 अरब रुपए साल का लॉस करते हैं, बिजली गैस की मद में हम लॉस करते हैं, तो ये तकरीबन 1200-1500 अरब रुपए के जो हम लॉसेस करते हैं उसको या तो वो लॉसेस बंद करें, प्लग करें, जो लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशन हैं उनको सेल आउट करें, तो इस तरीके से वो लॉसेस हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो या तो हम लॉसेस को ख़त्म करें, या फिर दूसरी सूरत यह है कि हम फिर कर्जे मांगें, और कर्जे मांगें तो फिर ये शराइत तस्लीम करें। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप का कहना है कि इस वक्त गर्दिशी कर्जा तेजी से बढ़कर 2500 अरब की सतह छू रहा है, और करंट अकाउंट खसारा गुज़िश्ता साल से दुगना हो गया है। सिंगल सेल्स टैक्स पोर्टल पर तकनीकी खराबी पर सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी कर दी गई है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख 18 जनवरी बढ़ाकर 24 जनवरी कर दी गई है। कराची टैक्स बार सदर जिशान का कहना है कि सिंगल सेल्स टैक्स पोर्टल पर तकनीकी खराबी पर सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी कर दी गई है। FBR ने दिसंबर 2021 की फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी कर दी है, और दिसंबर 2021 के सेल्स टैक्स और FED की अदायगी 15 जनवरी से बढ़ाकर 21 जनवरी कर दी गई है, और फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख 18 जनवरी से बढ़ाकर 24 जनवरी कर दी गई। कराची टैक्स बार सदर का कहना है कि हर माह 10 तारीख को सेल्स का डाटा की अपग्रेडेशन कर जमा करनी चाहिए, और हर माह 15 तारीख तक सेल्स टैक्स अदायगी करना होती है। अमेरिका में मार्टिन लूथर डे के तातुल पर रुपए की कदर में बेहतरी आ चुकी है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फ़र्क 2 रुपये 8 पैसे का हो चुका है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक अमेरिका में मार्टिन लूथर डे की तातील की वजह से आलमी बाजार में कारोबार बंद रहा, जिसकी वजह से इंटरबैंक में डॉलर की एडवांस वैल्यू ट्रेडिंग हुई। अदायगी का दबाव न होने पर रुपए की कदर में बेहतरी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता होकर 174 रुपए से नीचे आया, और डॉलर 175 रुपए 92 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 178 रुपए पर ही बरकरार रहा। इंटरबैंक और ओपन एक्सचेंज में अमेरिकी डॉलर की कीमत का फर्क 2 रुपए 8 पैसे हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 203 रुपए 50 पैसे पर ही बरकरार रहा। बरतानवी पाउंड 1 रुपए सस्ता होकर 242 रुपए 50 पैसे में मिलने लगा। नॉर्थ नाजिमाबाद और उस्मानिया कॉलेज ने इंटर कॉलेजिएट गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट की फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में सर सैयद कॉलेज वुमेन कॉलेज की टीमों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सर सैयद गर्ल्स कॉलेज नाज़िमाबाद में डायरेक्टोरेट कॉलेज के ज़ेर एहतमाम इंटर कॉलेजिएट गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट का मेला सजा। पहले सेमीफाइनल में ब्लॉक एम नॉर्थ नाज़िमाबाद ने दिलचस्प मुकाबले के बाद वेमेन कॉलेज नाज़िमाबाद को 2-1 गेम से शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में उस्मानिया कॉलेज ने सर सैयद कॉलेज को हराकर फाइनल में जगह बनाई। इवेंट में शरीक खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट को खुश आइंद करार दिया। आजकल हमारे कौम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि औरतें इस तरह से खेलें, गर्ल्स को ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और हमारी टीचर्स हमें बहुत सपोर्ट कर रही हैं। जी इंशाल्लाह सारे मैचेस में जो है कंपटीशन में काफ़ी पुरजोश तरीके से सबने जो है पार्टिसिपेट किया। प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए न्यू गेम है, तो इंशाल्लाह हम अपना बेस्ट देंगे। फर्स्ट टाइम जो है इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस टूर्नामेंट की वजह से हमने अपनी टीम पे काम करा है और वॉलीबॉल बच्चों में इंट्रोड्यूस करवाई है। सर सैयद कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर खालिदा परवीन का कहना था कि तालिबात को तालीम के साथ खेलों के मौके भी फ्राहम करना चाहते हैं, और ये हेल्दी एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जिस्मानी सेहत के साथ सबसे पहले जहनी सेहत ज़रूरी है, और जब तक बच्चियाँ ख़ास तौर पर अगर ये खेलती हैं तो ये बहुत कामयाब लाइफ गुजार सकती है। इवेंट के मौके पर मेहमान खुसूसी रीजनल डायरेक्टर का खिलाड़ियों से तारुफ कराया गया। टूर्नामेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। कैमरामैन साजिद अली के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। कराची किंग्स का तरबियती कैंप NBP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में शुरू हो चुका है। पाकिस्तान से वाबस्ता खिलाड़ियों ने कैंप को ज्वाइन कर लिया है। कप्तान बाबर आजम 1-2 रोज़ बाद टीम को ज्वाइन करेंगे, जबकि क्रिकेट लेजेंड वसीम अकरम हेड कोच के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। कराची किंग के कैंप में गैर मुल्की कोचेज़
مورس اور ڈروکی براؤن بھی پریکٹس سیشن میں موجود ہیں، جبکہ عماد وسیم، صاحبزادہ فرحان، محمد الیاس، روہیل نذیر ٹریننگ کریں گے، جبکہ محمد عامر، شرجیل خان، محمد عمران، محمد طلحہ اور طلحہ احسان ٹریننگ سیشن کا حصہ ہوں گے۔ خبریں اپنے جانب کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔